अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बवासीर जो है ना, ये एक बहुत ही मुज़ी मर्ज़ है। ये जिस इंसान को भी हो जाए ना, वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करती है और जान छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। हज़ारों इलाज कराने के बावजूद भी ये इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। ज़रा सी बदपरहेज़ी की जाए तो फिर बवासीर लाहक हो जाती है। ऑपरेशन कराने से भी, बार बार ऑपरेशन कराने से भी ये मर्ज़ फिर दोबारा उधकार आती है। तो इसके लिए जो है ना, सबसे अहम वो आपने परहेज़ करनी है। बादिशिया, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, अंडा, मछली और इसके अलावा बड़ा गोश्त वगैरह, ये आपने चीज़ें नहीं खानी। तो अब जो मैं आपको इलाज बताऊंगा ना, उससे इंशाल्लाह ये आपकी बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इससे पहले कि मैं आपको इलाज बताऊं, तो आपसे एक गुजारिश है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, ना ही आपका कोई नुकसान होता है। सिर्फ हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आप तक बहुत जल्द पहुंच जाया करेगी। इसका आपको ये फ़ायदा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद हो तो फिर इसको आपने शेयर करना है, लाइक करना है, मेहरबानी होगी। तो अब आते हैं हम इसके इलाज की तरफ। ये इलाज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेज़रर है और ये है होम्योपैथिक का इलाज। इससे आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बेज़रर होगा और हमेशा के लिए आपकी बवासीर ख़त्म हो जाएगी। आपने जो अद्वियात लेनी है वो जर्मनी की लेनी है, किसी मोतबर स्टोर से, अच्छे स्टोर से, किसी ईमानदार केमिस्ट से आपने अद्वियात ले लेनी है। इंशाल्लाह इससे आपकी बवासीर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहली जो मेडिसन है वो एसिक्यूलस है। एसिक्यूलस आपने लेनी है, ये क्यू मदर टिंचर में, ये आपने जर्मनी की लेनी है। तो ये आप अगर ये इलामात आप में हैं तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये जो मेडिसन मैं आपको बताऊंगा, ये आप में अगर ये जो इलामात मैं बताऊंगा, अगर वो इलामात हैं तो आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपका हमेशा के लिए इससे जान छूट जाएगी। तो पहली जो मेडिसन है वो है एसिक्यूलस। तो इसमें इसकी जो सबसे अहम इलामात है वो है मिकद में चिपटियों, ये चिपटियाँ छोटी छोटी जिस तरह लकड़ी के टुकड़े होते हैं, वो भरे होने का एहसास होता है कि जिस तरह लगता है कि बंदे की मिकद में छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े भरे हुए हैं, हर वक्त चुभते रहते हैं। दर्द कमर हो, जो चलते वक्त वो कमर में होता है, चुतड़ों में होता है, ये दोनों इलामात जो है ना, ये काफ़ी वज़नी है। अगर ये इलामात आप में हैं तो फिर आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी बवासीर ख़त्म हो जाएगी। जो दूसरे नंबर पे दवाई आती है वो है कालनसोनिया। ये भी आप क्यू में ही लेंगे। क्यू में ये लेके इसके 10 कतरे सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करने हैं। इस दवा की इलामात ज़्यादातर औरतों में, ख़ास तौर पर हामला औरतों में मिलती हैं। हामला की शदीद कब्ज़ और बवासीर, इस दवा में भी मिकद में चिपटियों के भरे होने का एहसास एसिक्यूलस की मानद होता है, लेकिन एसिक्यूलस की बवासीर बेखून होती है और कालनसोनिया की बवासीर खूनी होती है। अलावा जी कालनसोनिया की कब्ज़ शदीद है, लेकिन एसिक्यूलस में गाय बगाए कब्ज़ वाक़ होती है। दर्द कमर एसिक्यूलस का ख़ास हिस्सा है। शदीद तरीन कब्ज़ बमाए बवासीर के कालनसोनिया की नुमाया इलामात है। बवासीर खून के दब जाने से दिल में दर्द का पैदा होना कालनसोनिया से दुरुस्त होता है। हेमामाइलस एक और मेडिसन है। इसकी इलामात जो है ना वो ये हैं, 2 इलामात काबिले नोट हैं। अव्वल, इसमें बाकसरत खून आता है और खून जो होता है वो स्याही महल होता है। और 2 मौक़ों का बहुत ज़्यादा पुरसोज़श और पुरदर्द होना है। इसमें यही 2 इलामात हैं। ये जो दवाई है इसकी आप मरहम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मरहम बनी हुई तो वो आपने बैरूनी तौर पर लगानी है, और जो अंदरूनी तौर पर है वो आपने क्यू के 20 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद आती है एलोज़। ये भी आपने क्यू में ही लेनी है, क्यू मदर टिंचर लेना है और इसके भी 10 कतरे सुबह दोपहर शाम
آپ نے استعمال کرنے، اور یہ خالی میدہ ہی استعمال کرنی ہے باقی دوائیوں کی طرح۔ اس کی 3 علامات یاد رکھنے کے لیے کہ بہت اہم ہیں۔ ٹھنڈے پانی، نمبر 1 ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنے سے آرام ہوتا ہے۔ موقعوں کا انگور کے خوشوں کی طرح لٹکا ہوا ہونا، جس طرح انگور کے خوشے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا، اسی طرح کے انگور کے خوشوں کی طرح ہی اس کے گچھے نما جو ہوتے ہیں نا وہ موقع ہوتے ہیں، مکت سے باہر نکلے ہوتے ہیں۔ پخانہ پتلے اور مکت کے عضلے کا بے قابو ہونا، یعنی کہ پخانہ خود بخود نکلتا رہتا ہے۔ جب بندہ ریا خارج کرتا ہے تو اس وقت بھی پخانے کے ریا کے ساتھ بھی پخانہ خارج جو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نقص و میکا ہے، تیسری دوائی جو ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ تیسری دوائی ہے، یہ آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے۔ نقص و میکا کا جو مریض ہوتا ہے وہ چڑچڑا ہوتا ہے، ضدی قسم کا ہوتا ہے، ورزش نہیں کرتا، سارا دن بیٹھ کے شراب نوشی، چائے وغیرہ، محرکات، مسالہ جات، قبض کش ادویات کھاتا رہتا ہے، تو اس میں سب سے جو اہم علامت ہے وہ پخانے کی بار بار اس کو حاجت ہوتی ہے رہتی ہے، وہ پخانہ بار بار جاتا ہے لیکن اس کو تھوڑا پخانہ آتا ہے، یہ اس قسم کی بواسیر پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے یہ نقص و میکا۔ اس کے بعد سلفر آپ نے لینی ہے، سلفر آپ نے لینی ہے 200 طاقت میں۔ یہ اس کی جو اہم علامات ہے وہ مکد میں جلن اور خارش کی زیادتی ہے، خصوصاً رات کو ہوتی ہے، سر کی چوٹی پر جلن ہوتی ہے، بواسیری خون بند ہو جانے کے نتائج، مثلاً سر میں درد وغیرہ بھی اس کی بہت اہم علامت ہے۔ اس کے علاوہ جو بایو کیمک کی میڈیسن ہے وہ ہے کلکیریا فلور، یہ آپ نے لینی ہے 6x میں 4 گولیاں صبح دوپہر شام ہیں۔ اس دوائی کو سپرنگ کسنے والی دوائی بھی کہتے ہیں، یہ بواسیری موقعوں جو پیدا ہو جاتے ہیں یہ ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، خون کا آنا، قبض وغیرہ سب علامات اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو وقتی طور پر آپ نے ادویات استعمال کرنی ہیں، نیگرینم امریکانا ہے، یہ کیو مدر ٹینچر میں لینا ہے آپ نے، یہ 20 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے، یہ وقتی طور پر آرام دے گی اور سوزش وغیرہ اور بواسیر کا درد وغیرہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو پرخون افراد ہیں نا، جو موٹے تازے لوگ ہیں، وہ ایکوانائٹ ہے اس کی دوائی، یہ آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے، اور بواسیر کی سوزش ہوتی ہے اس میں، اور کافی خون جا رہا ہے، بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ وغیرہ ہوتی ہے، تو یہ آپ وقتی طور پر یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی مکمل علاج نہیں ہے، یہ وقتی طور پر آپ کو آپ کی تکلیف کو کم کر دے گی۔ مہربانی، شکریہ۔